गाइस, तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कुछ नया। आज आप सीखने वाले हैं प्रेपोजिशन। तो क्या आप भी कंफ्यूज होते हैं ऑन कहाँ पे लगाना है, इट एंड कहाँ पे लगाना है? तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि इसमें हम सीखने वाले हैं प्रेपोजिशन। क्योंकि इसमें हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि कहाँ पे हम प्रेपोजिशन का यूज किस तरीके से करते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। तो पहले मैं आपको प्रेपोजिशन बता देती हूँ कि प्रेपोजिशन होता क्या है। जैसे मैं आपको पता ही है, हमेशा आपको क्या करती हूँ, इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, सो पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। A preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun or noun phrases to show direction, time, place, location, special relationships, or to introduce an object. Some examples of preposition are words like in, at, on, off and to. Okay? तो मतलब preposition है क्या? preposition क्या करता है? ये एक ऐसे वर्ड है जो प्रेपोजिशन है, ये एक ऐसे वर्ड है या फिर एक वर्ड का ऐसा समूह है जो क्या करता है, नाउन एंड प्रोनाउन से पहले लगता है। ओके, एंड ये क्या करता है, ये हमें क्या दिखाता है, डायरेक्शन। जब हम किसी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, ये हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, जब हम टाइम की बात करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, जब हम प्लेस की बात करते हैं तो हम कैसे उसको बताएंगे कि हम प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोकेशन की बात करेंगे, रिलेशनशिप की बात करेंगे, स्पेशल रिलेशनशिप की बात करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे इसकी पहचान करेंगे कि ये चीज है कहाँ पे। ठीक है, अब हम ये सब पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। ओके, अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि प्रेपोजिशन होते कितने टाइप्स के हैं। ओके, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। ओके, एक ये आपका क्या है, ये टाइम बताएगा। मतलब जब हम किसी समय की बात कर रहे हैं तो इससे पहले आपका क्या क्या यूज होता है, इसमें हम यूज करेंगे इन, ऑन, एट, अगो, बिफोर, सिंस, फॉर, बाय, टू, विद इन, ड्यूरिंग, आफ्टर, एटसेट्रा। क्योंकि जो हमारे प्रेपोजिशन हैं गाइस वो बहुत सारे होते हैं, तो इसमें हम सीखने वाले हैं कुछ प्रेपोजिशन। ओके, एंड इसके एग्जाम्पल्स भी हम देखने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो की एंड तक। अब हम देखेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस पोजिशन। अब जब हम क्या करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं तो हम कौन कौन से प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं, इन, ऑन, एट, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, बिसाइड, नियर, एटसेट्रा। अब जब हम क्या डायरेक्शन की बात करते हैं तो फिर हम कौन से प्रेपोजिशन का यूज करते हैं वो हम देखेंगे, टू, ऑन, टू, डाउन, ओवर, इनटू, फ्रॉम, टूवर्ड्स। ये क्या हो गए आपके टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन हो गए। ये हमें पता चल गया प्रेपोजिशन 3 टाइप्स के होते हैं, जो हमें टाइम बताता है, पोजीशन बताता है एंड डायरेक्शन बताता है। एंड यहाँ पे कौन कौन से प्रेपोजिशन हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं आपने ये भी देख लिया। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि जो क्या है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द मार्कर इज ऑन माई हैंड। ये क्या बता रहा है, द मार्कर इज ऑन माई हैंड। मार्कर कहाँ है, मेरे हाथ के ऊपर है। मतलब ऐसे एग्जाम्पल फॉर दिस। ओके, दिस द मार्कर इज ऑन माई हैंड। किसी ने बोला कि मार्कर कहाँ है, मैंने कहा द मार्कर इज ऑन माई हैंड। तो जो यहाँ पे ऑन है ये आपका क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, हाथ के ऊपर है। मैं क्या बोल रही हूँ कि मार्कर मेरे हाथ के ऊपर है। तो यहाँ पे जो ऑन है, ऑन क्या बता रहा है, आपकी पोजीशन बता रहा है। किसकी पोजीशन बता रहा है, मार्कर की पोजीशन बता रहा है। ओके, he came here before 10 o'clock। तो यहाँ पे क्या है, ये टाइम बता रहा है 10 क्या, वो यहाँ किससे 10 बजे से पहले आया था। ठीक है, वो यहाँ 10 बजे से पहले आया। तो जो बिफोर है ये क्या बता रहा है, ये कौन सा प्रेपोजिशन हो गया, टाइम प्रेपोजिशन। ओके, अब यहाँ पे क्या है, I have been teaching since 10 o'clock। मतलब मैं 10 बजे से पढ़ा रही हूँ। ओके, तो जो since है, since क्या बता रहा है, आपका टाइम बता रहा है। I have been teaching for 10 hours। मैं 10 घंटे से पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे जो for है वो क्या है, आपका टाइम प्रेपोजिशन है। तो यहाँ तो गाइस अब देखेंगे यहाँ पे since का यूज क्यों हुआ एंड for का यूज क्यों हुआ, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे
क्या बोल रहे हैं, जो जो टाइम हमारा फिक्स होता है उसमें हम यूज करते हैं सिंस। ओके, मतलब क्या है, 10 बजे से पढ़ा रही हूं मैं, तो मतलब ये क्या है, फिक्स टाइम है। तो जब हम किसी फिक्स टाइम की बात करते हैं तो वहां पे हम करते हैं सिंस का यूज, एंड जो टाइम फिक्स नहीं होता है वहां पे हम यूज करते हैं फॉर। ओके, तो ये क्या बता रहा है, सिंस एंड फॉर आपका टाइम बता रहा है, तो ये क्या हो गया, टाइम प्रेपोजिशन। इट्स 4:45, अब ये क्या है, ये भी आपका टाइम बता रहा है, ठीक है, मतलब 4:45 बज रही हैं। द बुक इज बिसाइड द नोटबुक। अब जो बिसाइड है ये आपका क्या बता रहा है, किसकी पोजीशन बता रहा है, द बुक इज बिसाइड द नोटबुक। जो बुक है वो किसके बगल में है, नोटबुक के बगल में है, तो वो पोजीशन ही तो है, मतलब वहां पे कहां पे रखी है, वो एक पोजीशन बता रहा है। तो मैंने क्या बोला, द बुक इज बिसाइड द नोटबुक। ओके, जो बिसाइड है वो आपका हो गया पोजीशन प्रेपोजिशन। ओके, आई एम गोइंग टू मार्केट, अब ये क्या है, डायरेक्शन प्रेपोजिशन, ये क्या है आपका डायरेक्शन प्रेपोजिशन, क्योंकि टू क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं मार्केट जा रही हूँ, तो ये क्या है, एक डायरेक्शन ही तो बता रहा है। तो ये जो टू है वो आपका हो गया direction preposition. Okay, so guys, I hope you have understood everything. If you have any doubt or confusions, you can ask me in the comment section. Thanks for watching.